मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिट्टी है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम तेरे से अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी, तेरे से रूह का मसा मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इंसान पवित्र शास्त्र को बयान नहीं कर सकता। किसी की बुद्धि और किसी का बल पिता परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र के प्रकाश को बाहर नहीं लेके आ सकता। सिर्फ तू ही है प्रभु यीशु मसीह जो इस पवित्र शास्त्र की असली गहराई को बता सकता है प्रभु जी, और इसके गुणों को हम पर उजागर कर सकता है प्रभु जी। इसलिए हम तेरी सहायता चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें वो सहायता दे जो तूने देने का वादा किया है प्रभु यीशु मसीह। तूने कहा है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूँ, तो तुम्हें सिखाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो रूह आत्मा का मसा हम पर हो प्रभु यीशु मसीह। मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। तेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन अंदर जाए और बहुत सारा फल लेके आए प्रभु जी। मुझे भी शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। बल देना प्रभु यीशु मसीह, मेरा मुझ में कुछ ना हो जो कुछ हो तेरा हो। ये पूरा कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ। मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। तो चलते हैं, इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है शुरू करते हैं। हाँ जी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। देखिए, परमेश्वर ने बहुत सारा वचन जो है वो किताबों में लिखाया। मत्ती ने लिखा, मरकुस ने लिखा, यूहन्ना ने लिखा, लूका ने लिखा, दानियल ने लिखा, मूसा ने लिखा, हिजकिय्याह ने लिखा। लेकिन जो लास्ट किताब थी, उस किताब को शुरू करने से पहले परमेश्वर ने दो शब्द जो है वो यूहन्ना को कहने के लिए कहा। क्या कहा? कि धन्य है वह मनुष्य। आप उत्पत्ति पढ़ते हो, वहां पर नहीं लिखा हुआ है कि धन्य है वह मनुष्य जो उत्पत्ति शुरू करता है, पढ़ता है, मानता है, चलता है। दानियल को, जो दानियल की पुस्तक को पढ़ता है वो ब्लेस्ड है, ये भी नहीं लिखा। मत्ती की किताब को पढ़ता है, ये भी ब्लेस्ड नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्लेस्ड नहीं है, ब्लेस्ड हैं।
पर इस किताब को बाइबल में यहां पर लिखा हुआ है कि धन्य है वह मनुष्य, ब्लेस्ड है वो आदमी, वो बहन, वो बच्चा, वो बुजुर्ग जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। वो क्या हो जाता है मनुष्य? ब्लेस्ड है, मुबारक है वो मनुष्य। क्यों? अगर परमेश्वर ये शब्द लास्ट में बोलता, हालेलुया, तो ये वचन आपकी समझ में नहीं आती। इसलिए पहला परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया ताकि ये भविष्यवाणी के वचन, ये गुप्त भेद आपको समझ आ जाए। अगर ब्लेस्ड हो गए तो समझ में आएंगे, अरे आप मुबारक हो गए तो समझ में आओगे, परमेश्वर को पसंद हो गए तो समझ में आओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी पर बहुत सारे बुलाए हैं, बहुत सारे, पूरे जगत को परमेश्वर ने बुलाया। लिखा हुआ उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौटा बेटा किसको दे दिया? जगत को। लेकिन एक जगह पे लिखा हुआ है कि उसने अपने लोगों के लिए, जो उसके अपने हैं, उसके लिए प्राण दिया। हालेलुया। अब जगत और अपने दोनों में फर्क है। हम प्रकाशित वाक्य पढ़ने जा रहे हैं और परमेश्वर को भी पता था कि ये पुस्तक जो है जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो शैतान आपको तंग करेगा। हालेलुया। इससे पहले कि वो तंग करे मैं इनको ब्लेस करूं, इससे पहले कि वो इनके ऊपर हथियार चलाए मैं इनको कवर कर लूं, इससे पहले कि वो इनकी समझ में ये वचन ना आने दे मैं इनकी समझ खोल दूं। पता है शैतान को किससे डर लगता है? बाइबल की 2 बुक से सबसे ज्यादा डर लगता है। हालेलुया। एक शुरुआत की किताब जहां उसके सारे कर्म शुरू होते हैं, जहां उसकी प्लानिंग शुरू होती है, जहां उसका सब कुछ शुरू होता है। हालेलुया। और एक प्रकाशित वाक्य जहां उसका सब कुछ समाप्त होता है। हालेलुया। वो मनुष्य आपसे जरूर डरेगा जिसका आपको शुरुआत भी पता है। हालेलुया। उसके सारे काम भी पता है और उसका आने वाला फ्यूचर भी पता है। हालेलुया। हम बता देते हैं ये मनुष्य ये कर रहा है, आगे जाके ये मरेगा। हालेलुया। तो मनुष्य कभी भी आपसे दोस्ती नहीं करेगा, वो मनुष्य कभी भी आपके नजदीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपके जीवन के बारे में पता है। हालेलुया। अब पूरी बाइबल में उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य जो है ये शैतान को पूरी रीति से नंगा करता है। हालेलुया। अब वो नंगा हो रहा है, अब हम किसी को नंगा करेंगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ना भाई। हालेलुया। तो वो हथियार उठाएगा, वो लड़ने पे आएगा, वो आपकी बुद्धि को बंद करेगा, वो बच्चों को बहकाएगा, वो घर में कलेश कर देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा। उसका काम शुरू हो जाएगा कि इनको मेरा सीक्रेट ना पता चले, इनको मेरे रहस्य ना पता चले, मेरी जिंदगी के बारे में ना जाने। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले ब्लेस ही किया है। ये समझने वाली बात जो है, पता है आपको, इस किताब के ऊपर कोई भी निगाह मारने के योग्य नहीं था, कोई भी खोलने के योग्य नहीं था, कोई भी पढ़ने के योग्य नहीं था। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने लिखा दी इसको खोल दिया, इसकी मोहरों को तोड़ दिया, इसके प्रकाश को उजागर कर दिया है। हालेलुया। इसका मतलब है ये कोई सीक्रेट पुस्तक है भाई, ये कोई सीक्रेट भेद है, जो ये गुप्त भेद है जो शैतान नहीं चाहता कि वो आप लोग जाने इसे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। अगर आपकी ये आपको ऊपर ये बातें खुल रही हैं तो समझ लेना कि परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उसे समझें। हालेलुया। देखिए हमने बहुत लंबे समय से हमने बेदारी के ऊपर बातें की, बाइबल के बहुत सारे विचारों को लिया, बपतिस्मे को लिया, हमने शिफा को ले लिया, हमने परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की, हमने सब कुछ लिया। आपने ब्लेसिंग पाई है, सब बातों से ब्लेसिंग पाई है। ये था तेल जो आपको मिल रहा था,
आप दुखों में थे, परमेश्वर आपको बेदारी दे रहा था। लेकिन अब है एक्स्ट्रा तेल लेने की बारी, कुप्पियों में तेल भरने की बारी। हालेलुया, ये लास्ट कुप्पी है। हालेलुया, जिसने इस तेल को ले लिया सो आगे जाके ये काम आने वाला है। हालेलुया, ये प्रकाशित वाक्य जो है हमने बहुत समय से इसको शुरू नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा थी कि उसने नहीं शुरू करवाया, उसे पता था कि अभी चल रहा है, चलने दो। लेकिन अंत समय में दानियल से उसने कहा कि हे दानियल, तू उस भेद भरी पुस्तक के बारे में जानता है? तो कहता है प्रभु मुझे समझा। उसने कहा इसके ऊपर मोहर कर, बंद कर दे, ये अंत के दिनों के लिए। हालेलुया, दानियल कहता है प्रभु मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, मैं बहुत बड़ा आपका नबी हूँ। मैंने नबूकदनेस्सर के सामने सिर नहीं झुकाया, शेरों की मार में गया, लेकिन फिर भी मैंने तेरी वो इनकार नहीं किया। लेकिन अब तू मेरे से ये भेदों को क्यों छुपा रहा है? लेकिन दानियल जानता था कि परमेश्वर ने जो छुपाना है, परमेश्वर वही हमें देगा जो परमेश्वर दे। उसे पता है इसको क्या देना है। हालेलुया, जिसको वो भेद देना चाहता है उसी को देगा। हालेलुया, सबको नहीं मिलेंगे ये एक्स्ट्रा तेल है, आप इसको जरूर ले लीजिए। हालेलुया, क्योंकि यही आपके अंत में दूल्हा के मिलने से पहले आपके लिए जरूरी हो जाएगा। हालेलुया, चलिए हम निकालते हैं जकरिया। हमने प्रकाशित वाक्य 12 शुरू किया हुआ है, लेकिन हम शुरू जकरिया से करेंगे। जकरिया मलाकी से पहले है, उसका 5 चैप्टर हम निकाल लीजिए। बाइबल की सेकंड लास्ट किताब है पुराने नियम की। निकाल लिया सभी ने? पुराने नियम की सबसे लास्ट किताब है मलाकी, और मलाकी से पहले जकरिया आता है, वो किताब है। अगर किसी को सफा नंबर पता चल गया तो प्लीज बता दीजिए। 1099 और पंजाबी का 1410। निकालिए सभी ने? कोई रह तो नहीं गया? चलिए शुरू करते हैं 5 और 5 की। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, हाँ जी, उसने बाहर जाकर मुझसे कहा आंखें उठाकर देख हाँ जी, कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। अब देखिए ये जकरिया जो है, जो परमेश्वर का एक दास है, उसको एक स्वर्गदूत जो है वो उसे एक जगह पे लेके जाता है और उससे कहता है आंखें उठाकर देख, तू क्या देख रहा है? पढ़ेंगे। मैंने पूछा वह क्या है? मैंने पूछा, उसने देख तो लिया लेकिन उसको समझ नहीं पाया वो क्या चीज है। हालेलुया, यीशु मसीह ने तभी ये बातें कही हैं कि आप देखते हुए भी नहीं देख पाओगे। हालेलुया, नहीं समझ पाओगे। अब जकरिया है, परमेश्वर का भक्त है, आत्मा पाया उसे, लेकिन वही तो बात है ना, ये वचन जो है वो परमेश्वर ही समझा सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है ये। हालेलुया, तो जकरिया ने देख लिया लेकिन फिर भी कह रहा है ये क्या है? पढ़िए। उसने कहा वह वस्तु जो निकली जा रही है, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। वह एक एपा का नाप है। पढ़िए। उसने फिर से कहा सारे देश में लोगों का यही रूप है। सारे देश में लोगों का यही क्या है? रूप है। सारे देशों में, पूरी पृथ्वी का यही रूप है। पढ़ते जाइए आपको। फिर मैंने क्या देखा? मैंने क्या देखा? कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है। एपा का शीशे का ढक्कन उठाया गया और एक स्त्री है। और स्त्री है। अब देखिए एक एपा है, पहले तो आपको एपा बताना चाहिए कि एपा होता क्या है। तो बता सकता है एपा क्या होता है? नहीं? नापने वाला जार बोल दीजिए, जिसमें चीज को नापा जाता है। 10 किलो का अलग, 5 किलो का अलग, 3 किलो का अलग, 1 किलो का अलग। आज भी जब दूध लेने जाते हो ना तो किससे नापते हैं? वो लीटर से नापते हैं ना, उसको एपा बोलते हैं। हमारी भाषा में अब लीटर हो गया है, लेकिन पुराने समय में उसको एपा बोलते थे। वो नापने की वस्तु है। इसका मतलब यह है कि एक नापने वाली वस्तु जो है उसके ऊपर एक शीशे का ढक्कन है और उसके अंदर स्त्री है और 2 फरिश्ते उसको उठाई जा रहे हैं
और ये क्या है? ये पूरे देशों का सम्मेलन है भाई। हालेलुया। इसके भेद के ऊपर जाएंगे हम और पढ़ते रहिए कि हो क्या रहा है। पढ़िए। एक स्त्री है जो एप्पा के बीच में बैठी है। एक स्त्री है जो उस एप्पा के बीच में बैठी हुई है। पढ़ेंगे। दूत ने कहा इसका अर्थ दुष्टता है। दूत ने कहा इसका अर्थ क्या है? दुष्टता। दुष्टता है। स्त्री है लेकिन अर्थ क्या है? दुष्टता है। आगे चलिए। और उसने उस स्त्री को एप्पा के बीच में दबा दिया और उस स्त्री को दबाकर भी ढक्कन लगा दिया और शीशे के उस ढक्कन को से एप्पा का मुंह बंद कर दिया। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि दो स्त्रियां चली जाती हैं। हाँ जी। जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं। हाँ जी। और उनके पंख लगभग के से हैं। उनके पंख अलग अलग से हैं। हाँ जी। और वे एप्पा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाई लिए जा रही है। एप्पा को, अब एप्पा के ऊपर ध्यान मत दीजिए। एप्पा तो हम जान चुके हैं कि वो क्या है? तोलने वाला एक नाप है। लेकिन उसके अंदर जो स्त्री बैठी है उसके ऊपर हमें मनन करना है। हालेलुया। क्योंकि स्त्री के, ये बाइबल, पूरी बाइबल जो है वो स्त्री के ऊपर घूमती है। हालेलुया। दुनियावी स्त्री के ऊपर नहीं, आत्मिक स्त्री के ऊपर घूमती है। हालेलुया। बाप आदम से जब आदम बाहर निकाला गया, उसके बाद इस पूरी पृथ्वी पर स्त्री के ऊपर ये पूरा विचार और पूरी बाइबल लिखी गई। हालेलुया। स्त्री का क्या मतलब है? बाइबल के मुताबिक स्त्री का क्या मतलब है? कलीसिया काल है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये वचन किसके लिए लिखाया है? स्त्री के लिए, कलीसिया के लिए लिखवाया। हालेलुया। ये भेद है। आप इन छोटे छोटे भेदों को हल्के में मत लीजिए। अरे संसार को पूछिए जाके स्त्री का क्या मतलब है। वो औरत बताएगा, वो एक गांव की औरत बताएगा, शहर की औरत बताएगा, काम करने वाली औरत बताएगा, जेल वाली औरत बताएगा, ऐसे औरत बताएगा। लेकिन आप अगर परमेश्वर के भेदों को जानते हो, आपको पता है कि औरत का मतलब कलीसिया है। तो यहां पर भी एक कलीसिया है, लेकिन वो परमेश्वर की नहीं है। वो एक नाप में, वो एक तराजू में बैठाकर उसको, और दो स्त्रियां उठाई जा रही हैं। पढ़िए। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था, हाँ जी, पूछा वे एप्पा को कहाँ लिए जाती हैं? उससे फिर पूछ लिया। अब क्या क्या सवाल पूछे गए हैं? ये कौन है? ये क्या है? ये कहाँ लेके जा रही है? ये 3 सवाल है ना, जरूरी। तो पहले सवाल का जवाब तो उसने दे दिया। अब तीसरा सवाल जो है आगे आ गया है। क्या? कि ये ऐसे कहाँ लेके जा रही हैं? पढ़ेंगे। उसने कहा शिनार देश में लिए जाती हैं। कहाँ लेके जा रही हैं? अब देखिए, ये मूल बीज, मूल शुरुआत, स्त्री का मूल घर जो है वो शिनार से शुरू होता है। अब आपने शिनार के बारे में तो जाना ही होगा और पता ही होगा कि शिनार का नाम क्यों आया है। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत में शिनार से ही बाबुल की शुरुआत होती है। बाप आदम में हमने देखा, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और हवा के आड़े सांप आया और उसने, सांप ने उसे कहा कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओ। ये परमेश्वर के समान होने की बात चलती रही है हमेशा ही शैतान की। वो चाहता है कि हर कोई परमेश्वर के समान हो जाए, लेकिन आपने आपको परमेश्वर से ऊपर करना चाहिए। यहां से शुरुआत होती है एक नई दुष्टता की। लिखा हुआ है कि वो क्या है? वो घृणित है, वो दुष्टता है। दुष्टता क्या उसकी? कोई कत्ल कर दिया है, कोई चोरी ठगी की है? नहीं। बाइबल में दुष्टता पता क्या है? सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि तुम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और के आगे दंडवत करते हो। सबसे बड़ी दुष्टता परमेश्वर इसे मानता है। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर को छोड़कर अगर किसी और के आगे दंडवत करते हो, किसी और के ऊपर मनन करते हो, किसी और के ऊपर अपने विचार रखते हो, तो आप एक दुष्टता करते हो। खून में नहीं आएगी, देखने में नहीं आएगी, वो परमेश्वर जांच लेगा। हालेलुया। बाप आदम से जब ये
काम की शुरुआत हुई, परमेश्वर ने देखा कि इंसान जो है वो बहुत अच्छा है, आदम को बनाया, आदम के पास हर चीज को लेके आया, हर पेड़ को, हर पौधे को, हर पशु को, हर जीव को, हर जंतु को, हर चीज को। अरे सर्प जिसने उसको बहकाया उसका नाम भी आदम ने ही रखा था। ये शुरुआत ही आदम ने की थी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गई? प्रॉब्लम आगे आ गई कि स्त्री ने कहा कि हम फल नहीं खा सकते, लेकिन सर्प ने कहा तुम फल खाओ तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ, बराबर हो जाओ। हालेलुया, बराबर हो जाओ। आज इंसान जो है जब वो बराबर होना चाहता है, जब उससे ऊंचा होना चाहता है। ये सोच कहां से आ रही है? ये सोच बागदन से शुरू हुई। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें नीचा रहने के लिए कहा। हालेलुया। वो कहता है अगर तुम बड़े होना चाहते हो, हालेलुया, अगर तुम बड़े होना चाहते हो तो सबसे नीचे आ जाओ। हालेलुया। शिनार देश की तरफ ये स्त्रियां उड़ा के लेके जा रही हैं, एक एप्पा को, उसके अंदर स्त्री है। हालेलुया। चलिए शिनार की तरफ देखें कि शिनार में एक्चुअली हुआ क्या था, कहां से शुरुआत होती है ये कलीसिया की। मैं आपको वेटिकन के बारे में बता रहा था कि वेटिकन जो है उसमें रोमन कैथोलिक की जो है वो बड़ा गढ़ है, हब है रोमन कैथोलिक का। और वेटिकन का मतलब पता क्या होता है? वेटिकन का मतलब होता है वाटिका। ये संस्कृत भाषा से ये शब्द लिया गया है, वेटिकन, वाटिका। वेटिकन का मतलब होता है वाटिका, बाग। तो शिनार देश में ये शुरुआत होती है, इस चीज की शिनार देश में शुरुआत करते हैं। परमेश्वर ने मुझसे कहा पूरी पृथ्वी को भर दो, लेकिन नमरोद ने कहा नहीं भरेंगे, हम यही रहेंगे, अपना गुम्मट बनाएंगे और इसमें ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अरे भैया, अगर किसी की शादी करनी है इसी गुम्मट में होगी, अगर किसी को मरना है इसी गुम्मट में दफनाएंगे। अरे भैया, हम अलग नहीं होना चाहते। मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाता जाऊंगा कि ये बातें हुई कैसे हैं। मैंने कल भी आपको एक तस्वीर दिखाई थी, थोड़ी सी धुंधली दिखेगी आपको। जो सेंटर में खड़ा है ये पोप है, ये पोप है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। क्या प्लानिंग चल रही है? कि हम सब धर्मों को एक छत के नीचे करेंगे, सब धर्मों को, सब कलीसिया काल को, सब दुनिया के धार्मिक लोगों को, दुनिया को सबको। मेरी पीछे एक डायरी पड़ी है, प्लीज मुझे पकड़ा दीजिए, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। इसमें है। चलिए शिनार देश की तरफ चलिए, जब तक मैं निकालता हूँ। जिसको भी मिल गया वो निकाल ले। ये हम शुरुआत में जब परमेश्वर का वचन सीखते थे ना, तब ही मैंने बनवाई थी। चलिए, बाइबल का वचन क्या शुरू होता? 11 से शुरू होता ना। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सारी पृथ्वी पर क्या थी? एक ही भाषा थी। सब लोग एक ही भाषा बोलते थे भाई, एक ही बोली थी, एक ही जुबान थी। सब लोग इकट्ठे होकर बड़े मजे में रहते थे। हालेलुया। सब में प्रेम था, सब में भाईचारा, सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा था। एक ही भाषा, एक ही जात, एक ही गुण, एक ही खून, ऐसे ही चलता था सब कुछ। और सबको ये पसंद था। कोई भी किसी को भी अलग धर्म नहीं चाहिए था, किसी को भी अलग जात नहीं चाहिए थी, किसी को भी अलग देश नहीं चाहिए था, किसी को भी अलग घर नहीं चाहिए था। इकट्ठे मेल मिलाप था, लेकिन सोच गलत थी। पढ़िए। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान अब हमने क्या पढ़ा था जकरिया में? ये लोग कहां लेके जा रही थी? शिनार देश में। अब लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में, अब प्रकाशित वाक्य में भी आएगा।
ये जकरिया में लिखा हुआ है, लेकिन शुरुआत कहां से? उत्पत्ति से होती है। मैं कहा ना आपको, शैतान को दो बातों से बहुत दिक्कत होगी, एक उत्पत्ति से और एक प्रकाशित वाक्य से। अब जकरिया जो है वो कुछ बता रहा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य पूरा नंगा करेगा इसको। हालेलुया। क्या हुआ है, ये घूमते घूमते शिनार देश की तरफ, एक शिनार देश, इसको ही मुद्दा बना लिया है, इसको ही टारगेट कर लिया है, यही किस रहने का डिसाइड कर लिया है। हालेलुया। अब भूमि मिल गई है, भूमि किसकी है? परमेश्वर की। ये पृथ्वी किसने बनाई? परमेश्वर ने। लेकिन उन्होंने सोचा अब यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन हम गुम नहीं होना चाहते भाई, हम इस पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहेंगे, हम इस पृथ्वी पर अलग नहीं होंगे, हम एक ही जगह रहेंगे। अब सब बड़े खुश, भाई एक ही जगह, हाँ नहीं, हमारा एक ही राजा होगा, नमरूद। हालेलुया। वही हमें खाना प्रोवाइड करेगा, वही हमारे दुखों सुखों में, वही हमारी लड़ाई झगड़ों में, वही हमारी शादियों में, वही हमारी मर्ग में अपना फैसला सुनाएगा। एक ही है। जब नमरूद को लगा, वो तो एक क्या था, वो शूरवीर था, लेकिन जब उसको एक बड़ा राजा बना दिया गया, जब उसको बड़ी ताकत, बड़ी सामर्थ और लोग उसके तलवे चाटने लगे, तो वो अपने आप को बड़ा सामर्थी मानने लगा, वो बड़े बड़े फैसलों के ऊपर न्याय करने लगा, वो लोगों की शादियां कराने लगा, वो लोगों के डिवोर्स कराने लगा, वो लोगों की मर्ग में जाने लगा, वो लोगों की सहायता करने लगा। इससे वो बड़ा नाम हो गया और बड़ी सोच रखने लगा और लोगों का डर उसके अंदर था। नमरूद का ये काम था। हालेलुया। उसमें बड़ी प्रतिभा थी, वो सूरवीर था और बुद्धिमान भी था, सूरवीर के साथ बुद्धिमान भी था। अब क्या हुआ कि जब लोग जो हैं इसके पीछे चलते 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 शिनार के पास पहुंच गए, और शिनार देश के पास पहुंचकर ये एक बड़ा डिसीजन लेते हैं, एक बड़ी सोच, एक बड़ा प्लान। वो क्या प्लान है, पढ़ेंगे। तब वे आपस में कहने लगे, हाँ जी, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। आओ हम ईंटों को पका लें और क्या करें फिर? और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, हाँ जी, और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। और उन्होंने क्या किया? मिट्टी और गारे से ये सब काम शुरुआत कर दी है। इसका मतलब बुद्धिमान है भाई, दुनिया की पहली मंजिल बनने जा रही है, और दुनिया का आर्किटेक्ट जो नमरूद है, और उसमें जो जो ईंट लगेगी और जो जो उसकी खिड़कियां, उसके दरवाजे, अरे जो जो भी उसकी बिल्डिंग का वो स्ट्रक्चर बनाएगा, वो उसका नमरूद डिसाइड करने वाला है। हालेलुया। लेकिन भजन साहित्य में लिखा हुआ है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर को बनाने वाले हर मनुष्य की मेहनत व्यर्थ है। चाहे वो सूरवीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो तत्वदर्शी हो, चाहे वो बड़ा बुद्धिमान हो, जब परमेश्वर नहीं है आपके उस काम में इन्वॉल्व, तो वो काम सफल नहीं होगा भाई। हालेलुया। नमरूद ने एक बहुत बड़ी विचार और बड़ी बड़ी सोच, बड़ा रेवलेशन वो लेके आया इस पृथ्वी पर। अरे नूह ने तो सिर्फ लकड़ी का जहाज बनाया, अरे जहाज कितने दिन तक तैरता रहता? अरे 20 साल, 30 साल, 40 साल, एक दिन गल जाता, मर जाता, सड़ जाता। हम नूह से भी ऊपर बड़ी शक्ति बनाएंगे, एक ऐसा गुम्मट बनाएंगे जो सब पहाड़ों से ऊपर होगा, जो हवा परमेश्वर के साथ बात करेगा, जो बादलों से, आसमान के ऊपर से भी चला जाएगा। ऐसी सोच रखने वाला था वो। और ये एरिया जो है वो इराक ईरान का एरिया है। एक एरिया जो था वो इराक ईरान का एरिया था। आज भी इराक ईरान, और आप इधर साइड में जाइए, आज भी वहाँ की पब्लिक लोग जो है, वहाँ की जो पीढ़ियां हैं, वंशज जो लोग हैं, आज भी उनके दिलों में और दिमाग में बड़ी बिल्डिंगों बनाने का विचार आज भी है, आज भी है। बागदन जो था वो इराक और ईरान के पास ही था, लेकिन बागदन के निकलने के बाद जो ये नमरूद आया, उसके बाद इसने ये यहीं पर बनाएंगे। कहीं ना कहीं तो उसको पता था, वो बुद्धिमान था, वो पढ़ा लिखा था, वो ज्ञानी था। उसके पास पता क्या था? उसके पास परमेश्वर के बनाए हुए वस्त्र थे, बुद्धि खुली हुई थी उसकी। लेकिन बुद्धि को खोलने वाला भी परमेश्वर है, बंद करने वाला भी परमेश्वर। हालेलुया। तो क्या हुआ? उन्होंने विचार किया कि हम बड़ा गुम्मट बनाएंगे। लेकिन उस स्त्री को याद रखना जो एक एपा में है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये कलीसिया जो है, आगे जाके आपको पता चलेगा।
एप्पा और कलीसिया जो है और जो एप्पा जो है वो एक साथ ही क्यों? वो घोड़े पे क्यों नहीं आ रही? वो पैदल क्यों नहीं आ रही? वो रथ पे क्यों नहीं जा रही? वो सिर्फ एप्पा के अंदर ही क्यों है? वो एक माप तोलने वाले माप के अंदर ही क्यों है? ये आगे जाके आपको पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें। आओ हम एक नगर और गुम्बद बनाएं। हाँ जी। जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जिसकी चोटी किससे बातें करे? आकाश से बातें करे। मतलब प्लानिंग क्या है? परमेश्वर के तुल्य जाना और परमेश्वर से ऊपर जाना। ये शैतान की हमेशा प्लानिंग रही है। ये शैतान की हमेशा ही प्लानिंग रही है। आज कलीसिया में क्या हो रहा है? लोग कहते हैं नहीं हम पास्टर से ज्यादा जानते हैं, पास्टर से ज्यादा ऊपर। लोग पास्टरों को कुछ जानने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो खुदा ने खड़े किए हुए हैं, जो खुदा ने चुने हुए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ो। तो उसने साफ शब्दों में कहा हुआ है, लिखे हुए से आगे मत बढ़ो। हालेलुया। भाई ब्रैनम इस जमीन पर परमेश्वर का सातवां दूत बनकर आए और लोग आज उससे क्या बोल रहे हैं? उससे बोल रहे हैं कि ये तो झूठा भविष्यवक्ता है, उसकी भविष्यवाणियां झूठी हैं, ये तो 1970 में ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। क्या वो बातें हुई? नहीं, ऐसे नहीं। अरे बाइबल में बाग अदन में परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम फल खाओगे मर जाओगे। क्या वो मरे? तो क्या मतलब परमेश्वर झूठा हो गया? नहीं बड़ी बहन, आपको गहराई में जाना है। बाइबल को ऊपर से पढ़ोगे ये आपके लिए फंदा बनेगा। हालेलुया। लेकिन आप इसके प्रकाश की तरफ मुड़ोगे तो आपके लिए ये एक राज्य मुकुट बनेगा। हालेलुया। तो क्या किया उन्होंने? गुम्बद बनाया। हम वेटिकन के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं पिछले संडे, और इसके बारे में भी हमने बात की है। ये वेटिकन में रोम में एक बहुत ऐतिहासिक जगह है जिसको कोलोसियम कहा जाता है, और इसकी अधूरी बनावट ये साबित करती है, ये सोचने पर मजबूर करती है ये कहीं ना कहीं अधूरी क्यों है। तो जो चिन्ह आपको सामने नजर आएंगे, शिनार देश उस दोनों औरतों को और उस एप्पा के अंदर बैठी हुई औरतों को शिनार देश की तरफ लेके जाने वाला ये एक चिन्ह था कि शुरुआत कहां से हो रही है क्रिश्चियन की। हालेलुया। और इसके बाद एक और बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है हमारे समय। ये तो थी इतिहास की बात। अब जो आगे आपको दिखाने जा रहा हूं, EU पार्लियामेंट। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबको नजर आ रहा है? ये स्ट्रक्चर को बहुत सारे लोग मिलकर बना रहे हैं, बहुत सारी सरकारें मिलकर बना रही हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थान मिलकर बना रहे हैं, और बन वो एक ही प्लानिंग के लिए रहा है। और इसका मेन पॉइंट पता क्या है? मैनी टंग वन वॉइस। क्या मतलब है पंजाबी में? कोई बता दीजिए। मैनी टंग्स वन वॉइस। अनेक भाषा में एक भाषा। और जब हमने वहां पर देखा शिनार में क्या हुआ था, बहुत सारी भाषाओं को क्या हुआ? बदल दिया किसने? और ये लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारी भाषाओं को एक कर रहे हैं। और यही काम नमरूद ने किया था। बहुत सारे लोगों की भाषा को, बहुत सारे लोगों के विचारों को, बहुत सारे लोगों को एक ही बनाने जा रहे थे, उनकी एक सोच करने जा रहे थे। और ये जब होगा तो परमेश्वर नीचे आएगा। वो कहां लेके जा रही थी? शिनार देश की तरफ। अब चलिए प्रकाशित वाक्य 13। हमने 12 शुरू किया हुआ ना। अब आपको ये पूरा वचन समझने के लिए बहुत सारी बुक्स खोलनी पड़ सकती है, और हम धीरे धीरे चलेंगे, और आपको एक एक बात जो है बड़े ध्यान से समझनी है। ये एक्स्ट्रा तेल है भाइयों, इसको लेके जाना। ये आपको आने वाले समय में काम आएगा। इसको अभी भी मसालों में मत डाल देना। अरे यार, ये उस समय काम आएगा जब दूल्हा आएगा। अरे भैया चलिए 13 शुरू से पढ़ते हैं। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर जो है 13 जो चैप्टर है उसमें पहले ही बात लिखी हुई है
कि मैंने यूहन्ना जो पद्मस टापू पर खुदा उसको रोया दिखा रहा है, स्वप्न दिखा रहा है, एक बहुत आने वाले लोगों के बारे में भविष्यवाणियां दिखा रहा है, तो वो क्या देख रहा है? समुद्र से एक पशु निकलता है, लेकिन पशु कभी भी समुद्र से नहीं निकलता। अगर हम दुनियावी रूप से देखें, पशु जो है वो जंगलों से आते हैं, समुद्र से पशु नहीं आता। समुद्र से तो मछलियां आएंगी, समुद्र से सिर है, और 7 सिर तो हमें पता ही है क्या है। क्या है भाई? 7 पहाड़ हैं, और 10 सिंह क्या हुए फिर? 10 जानवर नहीं है। ये तो सिर्फ आने वाले लोगों के बारे में, आने वाले राज्यों के बारे में बताया गया है। हालेलुया। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। ये पशु जो दिखता है वो कैसा दिखता है, क्या है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ अपने कान खोलने हैं और अपने हृदय को खोलना है और परमेश्वर से मांगते रहना, प्रभु ये बातें मुझे सिखाता जाए। हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य है जो समझने के लिए परमेश्वर का रूह चाहिए भाइयों। हालेलुया। ये जल्दी से अंदर नहीं घुसेगा, आपको हर बात पर ध्यान देना है, घर जाके खोज करना है। इसके 7 सिर हैं, 10 सिंह हैं और 10 ही मुकुट हैं। पढ़ेंगे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट हैं, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम आप लिखे हुए देखिए हैं। उसके सिर के ऊपर 7 सिर है ना भाइयों, 7 सिरों के ऊपर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे। परमेश्वर की निंदा इंसान की नहीं है, परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे है। पावर है, एक बड़ा पशु है, उसके 10 सिंह, 7 सिर, 10 मुकुट, और उन मुकुटों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। किसके नाम? किसी राजा के नाम नहीं लिखे हुए, किसी मंत्री के नाम, किसी भी चीज के नाम नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। भाई वो मेरे पास प्रिंट नहीं है, वो प्रिंट के बारे में आपको बताऊंगा कि उसका नाम क्या नाम लिखा हुआ है। चलते जाएंगे, पढ़िए। और भी जो पशु मैंने देखा, हाँ जी, वह चीते के समान था। आप देखिए, चीते के कभी सिंह देखे आपने? 7 सिर देखे किसी चीते के? ये चीता दिखाया गया है, ये वाला। उसके ऊपर जो है वो भी बताऊंगा मैं। इसके 7 सिर, 10 सिंह, 10 मुकुट, और उसके ऊपर निंदा के नाम लिखे हुए हैं, और उसके पांव भालू के से। आप देखिए, है चीता लेकिन पांव कैसे हैं? भालू के समान, और मुंह सिंह का सा है। और मुंह किसका था? सिंह का, मतलब शेर का था। इसका मतलब ये है कि ये मिलावटी पशु है भाई। हालेलुया। ये प्योर पशु नहीं है, ये मिलावटी पशु है, और इसको शेर का मुंह दिया गया, भालू के पैर दिए गए, और चीते का शरीर दिया गया, और सींग किसके दिए गए, ये भी आगे जाके आपको। अब ये सब बातें समझने की थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर हम चलते। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, और उसने अपना सामर्थ्य, अपनी ताकत और अधिकार, ये 3 चीजें हैं जो किसी को दे रहा। वो कौन है उसके पास भी जाते हैं, लेकिन पहले चलेंगे हम प्रकाशित वाक्य 17 चैप्टर में। उसकी 9 से सुनकर सुनिए। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। ये अवसर है भाइयों, इस अवसर को गंवाने मत दीजिए। क्या है अवसर? वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं, 7 सिर 7 पहाड़ हैं, जिन पर वह स्त्री बैठी है। ये स्त्री है। देखिए वहां पर हमें क्या दिखाया गया था? चीता, भालू के पैर, शेर का मुंह, लेकिन एक्चुअल में है वो स्त्री है, मतलब के कलीसिया, समझे? वो कलीसिया है। हाँ जी। वे 7 राजा भी हैं, वह 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, और एक अभी है, एक अभी है, और एक अब तक नहीं आया नहीं। अभी एक आया नहीं है।
हाँ जी, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। कुछ समय तक रहना भी अवश्य है। ये परमेश्वर रहने दे रहा है सही, ये तो परमेश्वर उसकी समाप्ति करता। और आगे, जो पशु पहले था, हाँ जी, और अब नहीं है, हाँ जी, वह आप 8वां है, हाँ जी, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ, हाँ जी, और विनाश में पड़ेगा। ये 7 में से उत्पन्न हुआ है। कौन? ये लास्ट वाला जो कुछ समय के लिए रहेगा भाई, ये भी एक राज्य है। ये 7 में से थोड़ा थोड़ा करके। अब चलिए इब्रानियों 1 और उसकी 1 में आपको बहुत सारी किताबें खोलनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप गहराई में चलते जाओगे अंत में आपको सारा निचोड़ पता चल जाएगा। इब्रानियों में चलते हैं 1:1, जिसको मिल गई जल्दी से पढ़ लीजिए। परमेश्वर पुराने समय ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। हिंदी से बोलिए। इब्रानियों 1:1 पढ़िए, किसी के पास जल्दी से निकल गया तो। पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भुजक्ताओं के द्वारा बातें कर। अब देखिए, पूर्व युग में मतलब पिछले समय में क्या किया परमेश्वर ने? हमारे बाप दादों से खुलकर, अरे क्या हुआ? खुलकर किया नहीं, थोड़ा थोड़ा बातें की है। हालेलुया। अब पुरखे जो थे हमारे पुराने, देखिए दानियल के पास परमेश्वर का जबराइल पहुंचाया गया और उसके पास ये पुस्तकें थी, लेकिन उसको बताया नहीं गया, थोड़ा बताया गया है। हालेलुया। दानियल को बाबेलन के बारे में पता था, दानियल को मध्य भारत के बारे में, इसके आगे नहीं पता था उसको। हालेलुया। समझने बात को? इसके आगे नहीं पता था। मूसा को पहली 5 किताबें पता थी, लेकिन आगे वाली नहीं पता थी। हालेलुया। पहली किताब मूसा ने कौन सी लिखी? उत्पत्ति। ये लिखी कब? जब व्यवस्था आ चुकी थी। जब व्यवस्था आ चुकी थी तब लिखी ना मूसा ने ये 5 पुस्तकें। जब मूसा 80 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 80 वर्ष का मूसा पहाड़ के ऊपर जाता है और परमेश्वर उसको ये किताबें दिखाता है ना, 80 वर्ष का। लेकिन कूच में वो अपने जन्म के बारे में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? जन्म के बारे में, कि भाई हाँ मिस्री लोग सब लोगों को मार रहे थे, बच्चों को नील नदी में फेंक रहे थे, लेकिन एक गांव के, एक घर के, एक 2 सदस्यों ने क्या किया? एक अपने बच्चे को छुपा लिया। अरे वो अपनी ही बात लिख रहा है, लेकिन पता नहीं था आगे भी क्या होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से बातें तो की, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अभी अगली आयत पढ़िए। और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, भांति भांति से, अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से, मूसा को आग के जरिए, और उसको योना को मछली के जरिए, और इब्राहिम को ऊपर के रेत और तारों के जरिए। ऐसी बातें हुई ना तब, भांति भांति तरीके से। हालेलुया। लेकिन अब क्या होगा? पढ़िए। इन अंतिम दिनों में, अब दिन वो नहीं रहे पुराने, अब अंतिम दिन आ गए हैं। अंतिम में क्या होगा? हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हमारे साथ पुत्र के द्वारा। अब बातें जो है वो कम नहीं है, थोड़ी नहीं है, खुल के बातें की है। हालेलुया। परमेश्वर ने पूर्व के लोगों के साथ, जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, जिन्होंने समुद्रों को दोफाड़ कर दिया, आसमान को 3 साल के लिए बंद कर दिया, उन्होंने मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रह चुके हैं, वो लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी बातें की है, पूरी बातें नहीं की। हालेलुया। लेकिन अंत के दिनों में यहोवा परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। अब थोड़ी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, बातें की हैं और बहुत सारी बातें की। हालेलुया। जब यीशु मसीह 25-24 में वहां पर पहाड़ के ऊपर बैठा मिलता है, तो प्रेरित आके कहने लगे, प्रभु हमें बता ये बातें कब होगी, कब इस जमीन का अंत होगा, कब ये जगत का अंत होगा, और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उनको ये सब बातें बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके नहीं बताया, सब कुछ खोल के बता दिया। यहोवा से बातें करो और ऐसे करो और खुल के करो, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर सब कुछ उजागर करेगा। हालेलुया। यूहन्ना कहता है कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो टेढ़ा है वो सीधा ना किया जाए। अरे कोई भी ऐसा गड्ढा नहीं है जिसको भरा ना जाए। हालेलुया। हर गुप्त बातें जो है वो बाहर निकाल दी जाएंगी।
अभी आपको एक्स्ट्रा तेल मिलने जा रहा है, हालेलुया। आप इसको लेके जाइए, हालेलुया। ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया के पीछे जाने वाली है, हालेलुया। और सबसे ज्यादा मसीह लोग जाने वाले हैं, हालेलुया। अरे 25 में 10 कुआरियों में 5 कुआरियां वो तेल किससे मांगने जा रही है पता है आपको? बेचने वाले। वो तेल पता क्या है? वो परमेश्वर का वचन ही है, हालेलुया। वो बेचने वाले के पास जा रही हैं और वो लेकर भी आती है वापस, हालेलुया। उनके दिए जल रहे थे, उनकी मिसालें जल रही थी और वो अधिकार के साथ बोल रही थी हमारे लिए द्वार खोल। लेकिन जाने का समय से पहले उठाने का समय आएगा, हालेलुया। यहाँ पर क्या है? उसके 7 सिर 10 सिंह 10 राज मुकुट और 8वां राज आने वाला है। अरे 5 हो चुके हैं, 6ठा राज ये यूहन्ना के टाइम हुआ था, हालेलुया। अब जो 8वां आने वाला है, हालेलुया। इस जगह पे ये 10 राज इकट्ठे होने वाले हैं, हालेलुया। इस जगह पे, और वो एक ही प्लान से इकट्ठे होंगे। सब धर्म सम्मेलन होगा, पूरी दुनिया जो है, पूरा राष्ट्र जो है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं, पूरे धार्मिक लोग जो हैं, वो एक होने जा रहे हैं, हालेलुया। उनका एक ही गुरु होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही देश होगा, एक ही करेंसी होगी, एक ही सब कुछ होगा, हालेलुया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आप कितने लोग जानते हैं, हालेलुया। ये प्लानिंग चल चुकी है, पूरी दुनिया पे एक ही जगह पे इकट्ठा करने की प्लानिंग चल चुकी है, हालेलुया। पूरी दुनिया जो है वो एक ही शब्द के नीचे आने जा रही है, हालेलुया। सब दुनिया के लोग। 18 चैप्टर पढ़िए, कहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसमें? हाँ जी, हाँ जी, 17 शुरू से पढ़िए। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, जिन स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर एक ने मेरे पास आकर ये बात कही, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। मैं तुझे उस वेश्या का दंड दिखाऊं। वो दंड देने वाली है भाई, प्रेम करने वाली नहीं है, हालेलुया। प्रेम करने वाली नहीं है, वो दंड के आपको दंड की ओर लेके जाएगी, हालेलुया। आज पूरी पृथ्वी पर हर डिनोमिनेशन, हर संस्था, हर जो है कलीसिया जो है वो किस तरफ जा रही है? वो रोम की तरफ रुख कर रही है, हालेलुया, रोम की तरफ। लेकिन परमेश्वर ने एलिया से कहा था कि एलिया दुहाई देने लगा और उसने कहा कि हे परमेश्वर, सिर्फ मैं अकेला बच गया हूं। परमेश्वर ने कहा रुक जा, अभी 7,000 लोग मेरे हैं, हालेलुया, जिन्होंने अभी उसके आगे दंडवत नहीं किया, हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी प्रतिमा बनाई और पूरी दुनिया के लोग उसके आगे दंडवत करने लगे। यहूदी, धार्मिक, शास्त्री, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महान लोग, हालेलुया। लेकिन 3 लोग जो है वो रुके रहे, हालेलुया। वो कहे हमारा सिर झुकेगा तो सिर्फ यहोवा के आगे झुकेगा, हालेलुया। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, लेकिन कुछ, हालेलुया, परमेश्वर ने सामरी ओर से कहा देख ऐसा समय आने वाला है, हालेलुया। इस पृथ्वी पर ना तो आराधना खेत में, ना तो आराधना उस मंदिर में, ना तो आराधना कुएं पर, ना तो आराधना कठ में, लेकिन जहां कहीं भी आत्मा और सच्चाई से आराधना की जाएगी मैं वहां पर मौजूद हूंगा, हालेलुया। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ इब्रानियों 9 में, यहाँ पढ़ने से पहले इब्रानियों 9 चलिए, वहां पर एक बहुत बड़ी बात है। इब्रानियों 9 उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। पहली वाचा में नियम थे भाई, नियम थे, रूल्स थे, रेगुलेशन थी, पढ़िए। और ऐसा पवित्र स्थान था, वहां पर एक ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, मतलब पृथ्वी का था। पहले आराधना का एक नियम था, कानून था और व्यवस्था थी, लेकिन वहां पर भी एक पवित्र स्थान था जो इस संसार का था, इस पृथ्वी का था। हाँ जी, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। हम जानते हैं कि वो तंबू मूसा की ओर से बनाया गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक तंबू बना और उसके अंदर एक संदूक रख, उसको ये लकड़ी के द्वारा बना और उसके ऊपर सोने के ये बना, उसके ऊपर करूबी फरिश्ते बना, ये सब कुछ बना। हम जानते हैं, ये आपको व्यवस्था और गिनती भी मिल जाएगा, पढ़ेंगे। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी। अब देखिए, पहले तंबू में क्या था? मेज, टेबल, दीपक और रोटियां थी, और
और वह पवित्र स्थान कहलाता है। वह पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। वह परम पवित्र स्थान कहलाता था। अब तंबू के बारे में बता दिया हमें। एक स्थान वो था जहां पर रोटियां ये सब चीजें थी, वो पवित्र स्थान था। लेकिन एक और स्थान था जहां पर वाचा का संदूक था। हाँ जी, वह क्या था? उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक। अब था उसमें क्या था? जो अतिपवित्र था, संदूक था और सोने से मड़ी हुई वाचाएं थी। पढ़ेंगे। और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी। हाँ जी, जिसमें फूल फल आ गए थे। हाँ जी, और वाचा की पट्टियां थी। देखिए, अब देखिए, ये वाचा की पट्टी थी। और भी कुछ है। ये दो पार्ट आपको पता चलेगा, एक पवित्र स्थान और एक अपवित्र स्थान। नियम थे भाई, कानून थे। पढ़िए। और उसके ऊपर दोनों तेजों में क्रूब थे। हाँ जी, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। हाँ जी, इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। एक एक वर्णन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम जानते हैं, जिसको विविधता का बारे में पता है तो वो जानते हैं कि 3 स्थान थे टोटल। हालेलुया। लेकिन प्लूस जो है वो 2 स्थानों के ऊपर ज्यादा गौर करता है। वो कहता है पवित्र स्थान, अपवित्र स्थान। अब आप इस कलीसिया को लीजिए। इस कलीसिया में 3 स्थान है। पहला स्थान बाहर, जहां पर क्या बनता है? खाना बनता है। हालेलुया। तो वहां पर क्या होता था? जब मूसा ने वो स्थान बनाया था, उसमें क्या होता था? जब भी बलि लेती थी, बलि को काटना, बलि का सफाई करना, बलि का लहू, बलि का रक्त, वो बाहर होता था। हालेलुया। फिर आता था पवित्र स्थान। हालेलुया। ये दूसरा स्थान आ गया हमारा। इसमें हम अपनी आराधना, अपनी भक्ति, अपना सब कुछ करते हैं। हालेलुया। अब तीसरा आ गया ये पवित्र स्थान, अपवित्र स्थान। हालेलुया। ये हमने नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने बना के भेजा। हालेलुया। ये आ गया पूरा अपवित्र स्थान। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर स्थान में नहीं रहता। हालेलुया। नियम थे, कानून थे। लेकिन देखिए, अब परमेश्वर ने सामरी स्त्री से कह दिया है कि जहां सच्चाई और आत्मा से भक्ति होगी, मैं वहां पर मौजूद हूं, और वही अपवित्र स्थान है। हालेलुया। अब अपवित्र स्थान ना तो घरों में रहा, ना मंदिरों में रहा, ना मस्जिदों में रहा। हालेलुया। अब अपवित्र स्थान जो है वो आपका हृदय बन गया है, क्योंकि पौलुस ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर इसमें वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें बनाया हुआ है, उसने स्थान ही चेंज कर दिया, नियम को चेंज कर दिया परमेश्वर। किसके लिए? अरे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात करता आया वो। हालेलुया। अरे हारून की छोटी सी छड़ी, अरे थोड़ी सी रोटियां, अरे थोड़ा सा सोना, अरे थोड़ी सी लकड़। हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर खुल के बात कर रहा है। हालेलुया। तो हमें कितना खुलना चाहिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया। चलिए 17 चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? मैंने 7 स्वर्गदूत जो कटोरे उड़ेल रहे थे, उनमें से एक आया और बोला और कहने लगा, आ देख क्या खा रहा है वो। चलिए जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वैश्या का दंड दिखाऊं। वह वैश्या छोटी नहीं है, बड़ी। देखिए, बाग अदम में से उस शैतान ने, उस शक ने एक छोटा सा काम किया। वो शुरुआत छोटी थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है भाई। वो शुरुआत जो है बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। हालेलुया। अंत के दिन में परमेश्वर जो है वो इस बड़ी वैश्या, हालेलुया, जब हम 18 चैप्टर में पढ़ते हैं तो बाहर पर लिखा हुआ है, दह गया बड़ा भेद, बड़ा बाबुलन दह गया। हालेलुया। लेकिन 17 चैप्टर में अभी तो उसके बारे में बताया जा रहा है। पढ़िए। जो बहुत से पानी पर बैठी है, वो बहुत सारे पानियों के ऊपर बैठी है। हालेलुया। पढ़ेंगे। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। जिसके साथ पृथ्वी के राजा मिल चुके हैं भाई, एक मन हो चुके हैं, एक देह हो चुके हैं, एक विचार हो चुके हैं। हालेलुया। इन राजाओं ने इनके साथ, ये कलीसिया जो है, इनके साथ व्यभिचार कर लिया है, इनके साथ सम्मेलन कर लिया है, इनके साथ अपना मन, अपना रिश्ता और अपना दिल बदल लिया है। हालेलुया। तो बहुत सारे राजा लिखे हुए हैं, एक राजा नहीं आया है। ये पूरी पृथ्वी जो है वो एक तरफ जा रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग दूसरी तरफ जाएंगे। हालेलुया।
लिखा हुआ है इन सब ने उस वैश्वा के साथ व्यभिचार किया। पढ़ेंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। पृथ्वी के रहने वाले उसकी मदिरा से प्रसन्न हो गए, मगन हो गए। पढ़ेंगे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, हाँ जी, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, हाँ जी, और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। देखिए यहाँ पर भी 7 सिर 10 सींग आ गए। बाइबल इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन बाइबल में कोई ढूंढ ही नहीं पाया। हालेलुया। आप वहां जकरिया के पास जाइए तब भी आपको यही बातें मिलेगी। आप दानियल के पास जाइए तब भी आपको प्रकाशित के वाक्य के साथ मिली हुई बातें यही मिलेगी। जकरिया यीशु मसीह से कितने साल पहले आया और यीशु मसीह के जाने के बाद आपको पता है प्रकाशित वाक्य 92-93 एडी में लिखा गया। 92-93 एडी में लिखा गया। पतमोस टापू पर यूहन्ना, जिसको उबलते हुए तेल में फेंक दिया गया और कह दिया गया कि ये दोषी है, किसने कहा? रोम में। उस समय रोम का राज्य था। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर 2 शब्द कहे कि मेरे लिए मत रो, अब अपनी आने वाली संतान के लिए रो। ठीक सन 70 के बाद, हालेलुया, ठीक यीशु मसीह के क्रूसीफाई करने के बाद सन 70 में क्या हुआ? एक राजा जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था, वो रोम से उठा तो उसने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक क्रॉस जो है वो उसको जीत दिलाएगी। उस क्रॉस के आगे वो दंडवत कर रहा है और उसने अपनी सारे घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर, ढालों के ऊपर, तलवारों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर क्रॉस बनवा दिए और उसने कहा ये अगर ये क्रॉस मुझे जिताएगी तो मैं पूरा जीवन और पूरी दुनिया इस क्रॉस को मानने लगा दूंगा, इस क्रॉस के आगे दंडवत करवाऊंगा। तो वो उस बड़े युद्ध को जीत जाता है राजा कॉन्स्टेंटाइन। आपको ये नेट पे मिल जाएगा, इतिहास की बुक्स में मिल जाएगा। उस समय क्या हुआ? जब वो जीत गया तो वो रोम का एक बड़ा शासक बनकर उठा। तो उसने सबसे पहले यीशु मसीह को बारे में जानना चाहा कि ये क्रॉस किसका है। उन्होंने कहा, उनके दासों ने, उनके प्रतिबंधियों ने कहा ये क्रॉस जो है वो इजराइल में एक राजा पैदा हुआ था, लेकिन उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया और उन्हीं लोगों ने उस पर थूका, उसे क्रॉस दिया, उसके कील ठोक दिए गए और वो मर गया। तो वो गया इजराइल देश और अपनी सेना को लेकर गया इजराइल देश और उसने इजराइल का हर एक घर, हर एक जगह, हर एक खेत, हर एक सब कुछ उजाड़ दिया। उसने सब इजरायली जो है वो इकट्ठे करके मार दिए। हालेलुया। इतने यहूदी मारे उसने, इतने यहूदी मारे कि उस दिन लिखा हुआ है, इतिहास में ये बातें दर्ज है कि जब वो से इजराइल से निकला तो उसके घोड़े के पांव जो है, टांगे जो है वो खून तक, पूरी खून से लथपथ थी। 60 लाख यहूदी मारे गए। और लोग कहते हैं कि क्या इतिहास है ईसाइयों का, अरे क्या इतिहास है इन क्रिश्चियनों का। अरे जाकर देखिए, पूरी पृथ्वी में सबसे बड़ा जो कौम है वो हमारा ईसाई कौम है और सबसे ज्यादा कुर्बानियां ईसाइयों में पाई जाती हैं। अरे भैया, अरे वो बोलते तेल में फेंक दिया गया, अरे जल्दी भट्टी में फेंक दिया गया, अरे उल्टा क्रॉस दे दिया गया, अरे पूरी टांगे काट दी गई, बच्चों को खाया गया। एक कुर्बानी गिनाए, अरे कितना इतिहास बड़ा बड़ा है। हालेलुया। यहूदियों को जब डिक्टेटर हिटलर उठा तो उसने यहूदियों को घर घर से निकालकर उनको नंगा करके मारा, उनको एक कमरे में डाल देता था, वहां पर वो एक गैस छोड़ता था और वहां पर वो सबको मार देता, उनकी लाशों, उनकी हड्डियां। यहूदियों को खाना तक नहीं मिलता था, यहूदी खड़े पांव चल नहीं पाते थे, वो अपने घुटनों के पाए चल पाते थे। इतनी पतली पतली हड्डियां कर दी गई, उनके बच्चे उनसे अलग कर दिए गए, उनकी बीवियां उनसे अलग कर दी गई, उनके रेप कर दिए गए, उनको घरों से निकाल दिया गया, उनको गटर तक फेंक दिया गया। क्या यहूदियों का इतिहास छोटा इतिहास है? अरे यहूदियों की किताब खोल के देखिए, सबसे पहले आपकी आंखों में खून आएगा। हालेलुया।
जनरल टाइटस उसने यहूदियों को वो मारा कि इतिहास के हाथ कांपने लगे कि कैसे इन बातों को लिखूं। हालेलुया। हिटलर उठा, उसने ऐसा मारा कि लोग यहूदियों का नाम मुंह से लेने घबराने लगे। और बहुत सारे लोग जो हैं उस वेश्या के साथ व्यभिचार करके उसके साथ मिलने लगे। पढ़ेंगे एक स्त्री को बैठे हुए देखा, मैंने एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। आप देखिए जाकर वेटिकन सिटी में जाकर वहां पर बैंगनी और लाल कपड़े ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लाल कपड़े, बैंगनी कपड़े जो हैं वो परमेश्वर ने एक नियम दिया हुआ था। उसने मूसा से कहा कि मूसा और हारून, मेरे जो पर्दे होने चाहिए वो बैंगनी कलर के होने चाहिए। हमेशा शैतान कॉपी करता आया है। यीशु मसीह ने कहा मेरा पृथ्वी चौकी है और स्वर्ग मेरा बैठने का सिंहासन है। शैतान ने स्वर्ग तक अपना सिंहासन लगाने की कोशिश की। परमेश्वर ने अपनी दुल्हन इस पृथ्वी के मिट्टी के लोगों को चुना, शैतान ने भी इस जमीन से अपने लोगों को चुना। हालेलुया। अब क्या हो रहा है? ये देख रहा है कि एक औरत है और उसके कपड़े पहने हुए हैं, हाँ जी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। अब देखिए ये बहुमूल्य मोतियों और सोनों से सजी हुई थी। क्या आप उस सूर के राजा के पास जाना चाहते हो? तो मैं आपको बोल के बता दूं, हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है कि हे सूर के राजा, जब तू बहुत महान था, जब तू बहुत पवित्र था, जब तू बहुत आज्ञाकारी था और तब तेरे में कोई भी गुण नहीं, तेरे में कोई भी बदी नहीं थी, तू जब चलता था तेरे से आवाज आती थी, तेरे को सोने चांदी सुलेमान हीरो के साथ जड़ा हुआ था। हालेलुया। किसके बारे में बोल रहा था परमेश्वर? शैतान के बारे में बोल रहा था ना। और ये सब बातें आपको यहाँ पर मिलेंगी। हालेलुया। हीरे जवाहरात और कुछ सोना चांदी सब कुछ। हालेलुया। वेटिकन में बहुत ज्यादा सोना पाया जाता है, आपको पता है? हालेलुया। उसकी आबादी ज्यादा नहीं है, 800-900 हजार के करीब लोग हैं बस उस पूरे देश में। इटली एक देश है और उसमें उसकी कैपिटल, राजधानी जो है वो रोम है और उनमें एक शहर है वेटिकन। वो वेटिकन बहुत सारे लोग शहर बोलते हैं लेकिन वो एक्चुअली वो देश है। उन्होंने अपनी नागरिकता अपना देश बना लिया और वहां पर सिर्फ 800-900 लोग हैं और वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई जेल नहीं है वहां पर। तो छोटा सा देश है बस, और उसको घूमने के लिए 1 या 2 दिन बहुत है पूरा देश को घूमने के लिए। वेटिकन की बात कर रहा हूं, रोम और इटली तो बहुत बड़ा है। तो वैश्वा वहां पर बैठी हुई है। तो वो क्या कर रही है? वो सब राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहती है। मैं आपको वही दिखा रहा था पिक्चर कि क्या हो रहा है कि ये सब धर्म सम्मेलन जो है वो चल रहा है। पूरी पृथ्वी के राजा जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखिए यहूदी, पारसी, सब राजा जो हैं, बड़े बड़े धार्मिक शास्त्र, बड़े बड़े धार्मिक लोग जो हैं वो एक मंच के ऊपर आने वाले हैं भाई। हालेलुया। इस पृथ्वी पर आपने सुना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस पृथ्वी पर लागू होने जा रहा है। हालेलुया। एक ही धर्म होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही करेंसी होगी, एक ही चिप लगेगी, हर चीज जो है ऐसे होगी। हालेलुया। ये आपको ज्ञान की बातें जो हैं वो प्रकाशित वाक्य मिलेगी और परमेश्वर यही इसका भेद आपको बताना चाहता है। हालेलुया। ये पृथ्वी जो है वो एक तरफ जाने जा रही है। हालेलुया। आप हालात देख रहे हो, हर रोज आपको नया मुद्दा, हर रोज आपको नई परेशानी, हर रोज आपको नया टॉपिक मिलेगा। हालेलुया। कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया। हालेलुया। हमारा देश नीचे के नीचे के नीचे के नीचे जा रहा है। हालेलुया। भाई बहनों, अंत आ चुका है, इससे आगे और कुछ नहीं है कि ये हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि भेदों की समझ तुम्हें दी गई है। यही है जो एक्स्ट्रा तेल है जो आपको चाहिए। हालेलुया। जो हमारे लिए उस दिन काम करेगा। पढ़ेंगे। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, हाँ जी, जो गुण वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके हाथ में एक कटोरा जो घृणित वस्तुओं से और हालेलुया।
आपको पता है वेटिकन सिटी जो है वो कैसे प्रभु भोज करती है? वो एक शरबत लेते हैं और एक चिप्स लेते हैं, उसको देते हैं और वो सोचते हैं कि ये बाइबल में परमेश्वर ने किया, हम भी उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। हालांकि वो ऐसे एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। राजा टाइटस का परमेश्वर को मानने का दिल से नहीं था, वो धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे को लेकर वो यीशु के पीछे आया था। आज भी लोग जो है यीशु मसीह को दिल से नहीं मानते, वो राजनीतिक फायदा निकालने के लिए, हालेलुया, फायदा निकालने के लिए यीशु के पास आए। जब यीशु मसीह जमीन पर आया, यीशु मसीह का बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया है, बहुत सारे लोगों ने उसका बहुत ज्यादा फायदा लिया। आज भी लोग ले रहे हैं, आज भी लोग तेल और पानी बेचकर यीशु मसीह का काम करने वाले भी बन रहे हैं, हालेलुया। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी तेल और पानी के बारे में जिक्र नहीं है, हालेलुया। अरे तेल लेना है तो वो तेल लो जो यीशु मसीह के उस दिन काम आए, जब यीशु मसीह गेट पे खड़ा होगा और द्वार खटखटा रहा होगा, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के तेल से आपको क्या होगा, हालेलुया? आप उस धर्म से निकले और दूसरे धर्म में फंस गए, क्यों? कि अभी भी आपके अंदर तेल और मिस्र के कद्दू, मिस्र की मछलियां, मिस्र का वो ताजा खाना, हालेलुया, अभी भी फंसा हुआ है। नहीं भाई बहनों, अब समय आ गया है कि हम और आगे बढ़ जाए, हालेलुया। क्या हुआ? उसने क्या देखा कि मैंने एक पशु को देखा जो कहां से समुद्र से निकल रहा है और उसके हाथ जो है, सॉरी उसके पांव जो है वो चीते के, सॉरी रिछ के, और उसका शरीर चीते का, उसका फेस जो है वो सिंह का समान था, हालेलुया। अब चलिए डैनियल पास। Daniel 7। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में, बेबीलोन के राजा बेलशस्सर, ये बेलशस्सर कौन है? नबूकदनेस्सर का बेटा है, वो अब राजा बन गया है। लेकिन दानियल अभी भी बेबीलोन के राज में ही है, राज अभी भी बेबीलोन का ही है, लेकिन अब उसका बेटा राज सिंहासन पे बैठ गया है। किसका? नबूकदनेस्सर का राजा। अभी उसको बैठे हुए कितने साल हुए थे? एक ही साल हुआ था, अभी उसका राज शुरू हुआ था, अभी एक ही साल हुआ था राज होने में। तो दानियल को एक स्वप्न आता है। क्या आता है? दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे, स्वप्न भी देखा और उसका दर्शन भी देखा। पढ़ेंगे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और वह लिख भी लिया उसने, और बातों का सारांश भी वर्णन किया। उसकी बातें जो स्वप्न में उसने देखा और सारांश और उसका ध्येय जो है वो भी वो लिखने लगा है। पढ़िए। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा, मैंने रात को स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। महासागर के ऊपर देखिए, वो जो हमने तेरा चैप्टर में पढ़ा वो पशु कहां से आ रहा है? समुद्र से ना। तो ये भी समुद्र से शुरू कर रहा है। महासागर का क्या होता है? समुद्री होता है ना। महासागर में चारों ओर से आंधियां चली। कितनी ओर से? चारों ओर से। ये दानियल देख रहा है मसीह के आने से पहले, और प्रकाशित वाक्य लिखने पे बहुत टाइम लग गया था, हालेलुया। तो वहां पर ये स्वप्न में क्या दिखता है? समुद्र में चार आंधियां चल रही हैं। पढ़ेंगे। तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। देखिए, ये चार जंतु हैं जो समुद्र से निकल रहे हैं, जो भिन्न थे, अलग अलग थे। और ये जंतु जो हैं वो राज्य हैं, हालेलुया। सचमुच आप इसको जंतु मत मान के चलिए, आपको इसके प्रकाश को लीजिए। ये राजा हैं, ये राज्य हैं। ये चार जंतु कौन सा है? पहला देखिए कौन सा है। हाँ जी। पहला जंतु सिंह के समान था। पहला जंतु शेर के समान था, हालेलुया। अब यहीं पर हाथ रखेंगे। अब 6 चैप्टर में चलिए।
बाप से यही पढ़ाएंगे प्रकाशित पाठ के 6। आपको काफी बुक्स, मैं बोल रहा हूँ कि आपको काफी बुक्स खोलनी पड़ेगी, तभी आपको ये सारी बातें साथ साथ मिलानी होगी। सॉरी 4 की 4 की कितनी पढ़ी? 5 पढ़े? हाँ जी, 4 की 6 पढ़ी। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। ये यूहन्ना जो है वो स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है। हाँ जी, वो देख रहा है कुछ, पढ़िए। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। तो वो दानियल ने क्या देखे हैं? इसने सिंहासन के पास देखे हैं। उसने कहाँ देखे थे? समुद्र में, महासागर में देखे थे। मतलब वो पृथ्वी के हैं, ये स्वर्ग के हैं भाई। हालेलुया। इसका भी भेद है और उनका भी भेद है। हालेलुया। लेकिन वे आपस में काफी मिलते जुलते हैं। पढ़िए। जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है। अब देखिए, पहला प्राणी कौन सा है? सिंह के समान। वो कह रहा है जंतु है, ये बोल रहा है प्राणी है। प्राणी का मतलब समझते हो? प्राण। वाइफ कहती है मेरे प्राणनाथ, मेरा प्राण है, मेरी हड्डी का हड्डी, मांस का मांस है, मेरी जान है, इसके बिना नहीं रह सकता। तो ये प्राणी है जो परमेश्वर की जान है। हालेलुया। वो जंतु है। हालेलुया। अब जहां पर जंतु लिखा गया है उसको जंतु ही रहने दीजिए, उसको प्राणी मत कीजिए। प्राणी परमेश्वर अपने लिए करता है। हालेलुया। ये प्राणी है, मतलब परमेश्वर के प्राण के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। पहला प्राणी कैसा है? शेर जैसा है भाई, सिंह के समान है। पढ़ेंगे। और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। दूसरा प्राणी, या प्राणी आ गया दूसरा भी, जंतु नहीं लिखा। दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरा, और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। तीसरा प्राणी जो है मनुष्य। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुष्य कोई प्राणी है। प्राणी है भी कि नहीं? प्राणी है, प्राणी है। शेर भी प्राणी है। हालेलुया। और बछड़ा जिसको डंगर बोलते हैं वो भी प्राणी है। हालेलुया। अब एक और आएगा प्राणी, पढ़िए। और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। वो पक्षी है। हालेलुया। एक चौथा प्राणी जो उकाब के साथ उड़ते हुए आसमान में है। हालेलुया। ये प्राणी है, ये परमेश्वर के मसा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपनी कलीसियों के साथ साथ कलीसियों के साथ इनको मिलाकर भेजा हुआ। हालेलुया। ये दूतों के ऊपर मसा भेजा हुआ है। ये प्राणियों का मतलब है परमेश्वर का मसा। परमेश्वर किस पर कैसा मसा उंडेलता है। हालेलुया। आप मसे की बात करते हैं ना, परमेश्वर हर इंसान पर अलग मसा उंडेलता है। हालेलुया। किसी को गीत गाने का मसा, किसी को दुआ करने का मसा, किसी को भविष्यवाणी करने का मसा, किसी को प्रचार करने का मसा, किसी को समझाने का मसा। लेकिन लास्ट प्राणी जो है उड़ते हुए उकाब, बैठा हुआ उकाब नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। हालेलुया। ये उड़ता हुआ क्यों लिखा गया है साथ में? इसमें बहुत बड़ा प्रकाश है भाई। हालेलुया। इसको टहनी के ऊपर बैठा हुआ, किसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ नहीं बताया गया, इसको उड़ने वाला बताया गया। अब यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि यीशु के पास प्राणी है, 4 हैं। हालेलुया। अब वो दानियल के पास चलिए, उसने समुद्र में से, महासागर में से 4 जंतुओं को निकलते हुए देखा। और पहला जंतु सिंह के समान है, शेर के समान भाई। पढ़िए। और उसके पंख उकाब के से थी। नहीं, दानियल में। अच्छा, दानियल में ये शेर है पहला, जिसके पंख उकाब के से आप देखिए, यीशु के पास भी उकाब है ना भाइयों। हालेलुया। यीशु के पास भी उकाब है ना बहनों। हालेलुया। इसके पास भी उकाब है, पंख उकाब वाले हैं पर उड़ नहीं पा रहा। हालेलुया। प्राणी है, शेर जैसा प्राणी है, राजा है, एक राज्य है ये शेर जैसा प्राणी है। हाँ जी। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे नोचे गए। मेरे देखते देखते उसके पंख नोच लिए गए। और आपको बताना चाहता हूं, ये पहला प्राणी जो सिंह के समान ये देख रहा है, ये कौन है?
बाबुल, बेबीलोन, ये राज्य है भाई। ये सचमुच कोई शेर, कोई पंखों वाला जानवर नहीं है, ये राज्य है। इसके सामने जो है वो शक्ल, यहाँ पर दानियल दिखाया गया है, जहां पर बेबीलोन का पहला स्वप्न दिखाया गया है, ये दानियल का दूसरा स्वप्न दिखाया गया है। पहला जानवर उसने कैसा देखा? शेर के समान उसके पंख हैं, पर उसके पंख नोच लिए गए। बेबीलोन जो है बड़ी सामर्थ्य के साथ और बड़ी ताकत के साथ यहूदियों के ऊपर अटैक करता है और यहूदियों को अपने कब्जे में कर लेता है। वहां की हैकल को, वहां के मंदिरों को, वहां के सब चीजों को तोड़-फोड़ करके वो सब कुछ अपने देश, अपने नगर में ले जाता है। हालेलुया। वहां के बड़े-बड़े विद्वान लोगों को वो बंदी बनाकर, बड़े-बड़े नौजवानों को वो बंदी बनाकर अपने गांव, अपने देश में ले जाता है। हालेलुया। जब हम दानियल शुरुआत में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि मैं दानियल क्या देखता हूं, वहां पर उन्होंने हमारा खाना बदल दिया, उन्होंने हमारी भाषा बदल दी। उन्होंने कहा भाई यही भाषा रहनी चाहिए जो हम बोल रहे हैं, यही खाना होना चाहिए जो हम खा रहे हैं, यही सिंहासन होना चाहिए जहां पर हम सो रहे हैं। बेबीलोन की शुरुआत से ही ये सत्ता रही है कि वो जिसको भी अपने कब्जे में करे वो अपने हिसाब से चलाए। तो परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के भाई बहनों, ये बात याद रखियो, परमेश्वर के लोग आजाद हैं, ये गुलाम नहीं हैं। हालेलुया। ये औकात हैं जो इस पृथ्वी के नहीं है, जो ऊंचे उड़ने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने सबसे लास्ट कलीसिया को, लौदीकिया काल को औकात इसलिए बनाया है कि वो पृथ्वी पर ना ही रहे। हालेलुया। वो सबसे ऊपर रहे। हालेलुया। आपको परमेश्वर औकात बनाना चाहता है। हालेलुया। अब क्या हुआ है? पहला प्राणी जो निकला है वो शेर के समान है, ये बेबीलोन का राज्य था। अब दूसरा, और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया। वह भूमि पर से उठा के, बेबीलोन एक समय बहुत ज्यादा गरीब और बहुत ज्यादा लो था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा किया, उसको राज्य दिया, पूरी पृथ्वी पर उसको शासन करने दिया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। तो जिसे मर्जी राजा दे दे, जिसे मर्जी राजा बना दे। हालेलुया। जो वो उसके वश में है। अब क्या हुआ कि उसको खड़ा कर दिया है। हाँ जी। और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। उसको मनुष्य का हृदय दे दिया गया है। बेबीलोन चाहे जैसा मर्जी था, लेकिन बीच बीच में वो परमेश्वर के प्रति हलीम होता गया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने जब देखे कि दानियल के अंदर परमेश्वर का रूह आत्मा है और दानियल जो है वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भक्त है, तो उसके आगे दंडवत करके वो कहने लगा कि तेरा परमेश्वर सच्चा है और मैं पूरी पृथ्वी पर ऐलान कराता हूं कि जो भी यहोवा को मानेगा वो मेरी प्रजा में रहेगा। हालेलुया। बीच बीच में क्या होता रहा? उसका मन मनुष्य करता गया। हालेलुया। पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और जंतु देखा। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था। वह कैसा था? वह रीछ के समान था। अब दूसरा जंतु देख लीजिए भाइयों, यह रीछ के समान था। और शेर के बाद अगर कोई ताकत में अगर कोई माना गया है शेर के बाद, तो वो रीछ माना गया है ताकत में। ये सबसे ज्यादा जो पावरफुल शेर के बाद कोई आता है तो वो रीछ है, जानवर, ताकत। अब पावर दूसरी जो आती है वो मादी फांसी का राज आ जाता है। मादी फांसियों का राज, ये रीछ जो है ये मादी फांसियों का राज्य है भाई। हाँ जी। और एक पंजे के बल उठा हुआ था। वह एक पंजे के बल उठा हुआ था। बेशक इसके साथ और भी बहुत सारे राजा मिले हुए थे। मादी फांसियों ने अकेले नहीं राज्य को जीता, मादी अलग और फारसी इकट्ठे मिलकर, ये अलग अलग राज्य हैं। मादियों का अलग राज्य है, फारसियों का अलग राज्य है। आपको दानियल के आगे चैप्टरों में जाके मिल जाएगा, नेहमिया में मिल जाएगा आपको। कुसरू किस राज्य का राजा था? फारस का राजा था ना। फारस का राजा था ना। एक तरफ फारस का राजा राज्य चलता था, एक भारत से दूसरे पास से मादियों का मादी का राजा चलता है, दारा। हालेलुया। तो दोनों मिलकर ही ये बेबीलोन को गिरा पाए और ये रीछ के समान आए भाइयों। मतलब दोनों मिलकर एक पंजे में खड़े हो गए और इन्होंने पूरी ताकत से बेबीलोन को अपने कब्जे में कर लिया। पढ़ेंगे।
और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी। उसके मुंह में 3 पसलियां थी। हाँ जी। और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। जब मादी और फारसियों के हाथ में राज्य आया तो इसने बहुत ज्यादा खून खराबा किया। लिखा हुआ था कि जब बेलशस्सर जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर का बेटा था, वो एक बड़ी पार्टी करता है, पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जो बाइबल में लिखा भी हुआ है, आपको 2 चैप्टर में 3 चैप्टर में मिल जाएगा। तो क्या होता है, वो बड़ी पार्टी कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसने याद किया कि मेरे पिता ने यरूशलेम से बर्तन मंगवाए थे, तो उन्होंने वो बर्तन मंगवाकर उसमें शराब डाल दी। उसी वक्त यहोवा परमेश्वर का हाथ होया, दीवार पे लिखा गया मणे मणे तके, जिसका मतलब था कि तेरा राज्य गया, तेरे को तोला गया और तू तोलने में हल्का निकला। हालेलुया। भाई बहनों, अगर हम हल्का निकलते हैं तो परमेश्वर पसंद नहीं करता। ये प्रकाशित वाक्य लौदीकिया काल में आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह कहता है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। हालेलुया। ना तू ज्यादा है ना तू कम है। हालेलुया। मेरे को ज्यादा चलेगा ना कम चलेगा। हालेलुया। तू तोला गया और तू हल्का पाया। हालेलुया। पता है आपको, जो लोग हल्के पाए जाते हैं शैतान का सबसे बड़ा आहार बन जाते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार। परमेश्वर ने कभी जो कहा था, पता परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जाते जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, 365 बार हमें ये कहा कि मत डर। हालेलुया। हालेलुया। हर रोज एक लेके शब्द उठाइए और रोज यही कहिए, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मुझे कुछ गति नहीं होगी। हालेलुया। कहावत है, जो डर गया सो मर गया। हमें डरना नहीं है। डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। वो डराकर मारता है। हालेलुया। मारकर नहीं डराता। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो उस लिखत को देखता है, वो घबरा जाता है। उस वक्त जब वो पार्टी चल रही थी, तो भाई ब्रैनम की पुस्तक में से मैंने पढ़ा तो लिखा हुआ है कि बेबीलोन की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी और मादी फारसी जो है उसी दीवार के नीचे सुरंग बना रहे थे उस वक्त जब वो पार्टी चल रही थी। और वो बेबीलोन को अपने कब्जे करने में, हालेलुया, क्योंकि उनको पता था कि नबूकदनेस्सर जो है वो तो बीमार हो चुका है, उसका बेटा जो है वो भी राजगद्दी पे बैठा हुआ है, तो हमें हमला करना आसान होगा। हालेलुया। एक राजा जब दूसरे राजा पे हमला करता है तो वो तब हमला करता है जब वो राज्य वीक होता है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा जो है वो सामर्थी राजा था, लेकिन जब वो एक बड़ी दुविधा में फंस गया, एक बीमारी में चला गया, तो जब उसका बेटा राजगद्दी पे बैठा तो उसे पार्टियां करना अच्छा लगता था, उसे खेल कूदना अच्छा लगता था, उसको ज्यादा राज्य के बारे में पता नहीं था। और मादी फारसियों ने देखा कि ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा हमारे पास मौका है कि हम जाकर बेबीलोन को दबा लें। उस रात ही उन्होंने प्लानिंग की और सुरंग बनाई और बेबीलोन के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रही है। ये रिच जो है वो मादी फारसियों को दर्शाता है। अगला, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है। चीते के समान। जब हमने प्रकाशित वाक्य 13 देखा तो वहां पर एक ही जंतु बताया गया है, लेकिन क्वालिटियां उसकी इन तीनों की थी। चीते के क्या थे, उसके बॉडी, शेर का क्या था, उसका फेस, और रिच का क्या था, उसका पाँव। ये सब दानियल के सब समय की चीजें जो हैं वो जाके प्रकाशित वाक्य 13 में एक बन जाते हैं। हालेलुया। बेशक अभी आपको मादी फारसी अलग नजर आ रहे हैं, ग्रीस अलग नजर आ रहा है, रोम अलग नजर आ रहा है, बेबीलोन अलग नजर आ रहा है, सब कुछ अलग नजर आएंगे, लेकिन लास्ट में प्रकाशित वाक्य में जाते 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 ये एक हो जाएंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है कि उस वैश्वा के साथ सभी राजाओं ने, सभी धर्मशास्त्रियों ने, सभी विद्वानों ने, सब कलीसियाओं ने उनके साथ व्यभिचार की मदिरा पी और वो एक हो गए। हालेलुया।
ये सब राजा जो हैं वो वहाँ जाकर एक हो जाएंगे। भाई बहनों, में आपको और समय नहीं लेना चाहता, इसको कंटिन्यू रखेंगे तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन बात जो गहरी है वो यही है, क्या हम एक्स्ट्रा तेल लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ये बातें गहरी जरूर हैं, लेकिन ये हमें अंत में बचाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गुप्त बातें बताऊंगा जो तेरी समझ से परे हैं। हालेलुया। अरे हमारे समझ से जो पूरी बाइबल ही परे है, लेकिन जब हम परमेश्वर का रूह और आत्मा, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की सामर्थ से इसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े भेदों को, बड़े बड़े गुप्त मन्ना को हम पर खोल देता। हालेलुया। दानियल को परमेश्वर ने पता क्या किया? परमेश्वर ने कहा है दानियल इस पुस्तक को बंद कर दी। हालेलुया। लोग ढूंढ ढांड करेंगे। हालेलुया। लेकिन ये अंत के समय के लोगों के लिए। हालेलुया भाइयों, अब हमसे ज्यादा आगे अब क्या आने वाला है भाइयों? हालेलुया। क्या हमारी पीढ़ी भाई फ्रैंक, ब्रदर ब्रैनम जो हैं, इनका एक बहुत बड़ा सेवक जिसको इसने भाई ब्रैनम ने मसा किया था कि परमेश्वर तुझे एक बहुत बड़ी सेवा के लिए मसा कर रहा है। अगर मेरे पास वो फोटो है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस सेवक को परमेश्वर ने कहा कि तू, वो एक दिन अपने कमरे में बैठा अनाज का प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि हे मेरे दास, भाई मैं फ्रैंक की बात कर रहा हूँ, ये है जो जर्मन के थे और लिम्का बुक में इनका नाम है, दुनिया से सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाले और दुनिया का सबसे ज्यादा घूमने वाले ये इंसान है। इनका पूरे साल का इस पृथ्वी पर नहीं है, ये इनका पूरा साल का, पूरे साल का समय जो है वो सिलेक्ट होता था पहले ही। जैसे आज 2026 चल रहा है तो इनका 2027 का पूरा साल का जो है समय वो इस देश को देना है। परमेश्वर वहां भेजेगा, परमेश्वर वहां भेजेगा, परमेश्वर वहां भेजेगा। ये भाई को परमेश्वर जो है बड़े बड़े लेवल पे इस्तेमाल करता आया है और हमने इस भाई को काफी इनके साथ हमारी बातचीत हुई है, मिले भी हैं। तो फ्रैंक को परमेश्वर ने कहा कि हे फ्रैंक, तू अनाज इकट्ठा कर। तो ये स्टोर पे गए और स्टोर पे जाके ये अनाज इकट्ठा करने लगे, बिस्कुट, राशन, मैगी वगैरह सब कुछ इकट्ठा करने लगे। परमेश्वर ने से कहा भाई ये अनाज नहीं, परमेश्वर के कलाम को अनाज इकट्ठा कर, क्योंकि अकाल पड़ने वाला है। हालेलुया। रशिया एक समय कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो ये भाई क्या करते थे, एप्पल सेब को लेकर उसके सेब को होल को पूरा खाली करके बाइबल का एक पेज फाड़ते थे, उसमें रख देते थे, उसको बंद करके ये रशिया तक बाइबल पहुंचाते थे। उस समय रशिया में बाइबल बैन थी, पढ़ना मना था, लोग डर डर कर छुप छुप कर बाइबल पढ़ते थे। हालेलुया। लेकिन जब ये हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में इनसे बात हुई तो इनसे पूछा गया भाई जी कितना समय और है, तो इन्होंने कहा कि आपके बच्चे हैं पर आगे उनके बच्चे नहीं हैं। तो ये है एक्स्ट्रा तेल जो हमें दे दिया गया। हालेलुया। अब समय के हिसाब से हमें क्या हो जाना चाहिए? बेदारी बहुत होगी, ब्लेसिंग बहुत होगी, बरकतें बहुत होगी, बहुत कुछ हो गया। अब आगे बढ़ी, एक्स्ट्रा तेल लेगी। हालेलुया। अभी ये एक्स्ट्रा तेल लेने में बहुत परेशानियां आएंगी आपको। घर में क्लेश भी हो सकते हैं, बीमारी भी आ सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, बहुत कुछ, क्योंकि शैतान अब बहुत ज्यादा अटैक करेगा। लेकिन जो भी इस तेल को पा गया वो आगे जीत गया। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि तू मरने तक विश्वासी रहे। हालेलुया। तो मैं तुझे अपने साथ सिंहासन पे बैठाऊंगा। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे। ये गहरे भेद हमें चलते रखेंगे। प्रकाशित वाक्य अब कंटिन्यू रहेगा। प्लीज किसी भी संडे को मिस मत कीजिए। एक तेल भी अपने परिवारों को भी लेके आइए, अपने जितने भी घर के सदस्यों को लेके आइए और इस तेल को लेके जाइए, क्योंकि ये तेल ही हमें बचाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो तूने हमें प्रभु जी